बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत में दोस्तियां दुश्मनियों में बदल जाती हैं और अलीम ख़ान साहब के हवाले से यही कुछ नज़र आ रहा है। एक तरफ अब अलीम ख़ान के ख़िलाफ़ भी मुकदमात हैं और उसमें नज़र आ रहा है कि पंजाब हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला कर लिया है कि अब पानी सर से गुज़र चुका है। काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा था, जब से अलीम ख़ान साहब अलहदा हुए तहरीक इंसाफ से, तब से दूरियां बढ़ रही थीं, इल्ज़ामात लग रहे थे। लेकिन अब हाल ही में इतना तशवीशनाक वाक़या हुआ है कि दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो गए हैं, दहशतगर्दी के। अभी हाल ही में हुआ ये कि अलीम ख़ान साहब की लाहौर में पार्क व्यू सोसाइटी है और वहाँ पर हुकूमत की तरफ से एक ऑपरेशन किया गया कि जी नाजायज़ तजावुज़ात हैं। उसमें हुआ ये कि जो पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड और दीगर अमला है, उन्होंने वहाँ पर जो सरकारी अफसरान और अमला आया उन पर तशद्दुद किया, उनको ज़दोकोब किया, हत्ता कि FIR में दर्ज है कि जी उनको अगवा तक किया। अब इस पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हैं, 22 लोग गिरफ़्तार किए गए, 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसमें अब सीनियर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल साहब भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और वो कह रहे हैं कि ये कब्ज़ा माफिया है और इसने मेरे ख़िलाफ़ भी महाज खोला हुआ है, लेकिन अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अलीम ख़ान साहब ने समा TV भी ख़रीदा और उसमें आप देखते हैं कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुसलसल आपको खबरें नज़र आएंगी। तो ये भी जो सीनियर वज़ीर हैं मियाँ असलम इकबाल, उन्होंने इस चीज़ का भी हवाला दिया कि आप भी चैनल ख़रीद कर क्या किसी को भी बदनाम शुरू कर देंगे करना, और ये सब बातें। अब हुआ क्या, पहले तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे अलीम ख़ान साहब। नून लीग इनको ATM मशीन कहती थी इमरान खान साहब की, और बड़ी तनकीद होती थी इन पर, जहांगीर तरीन पर। लेकिन अब आप देखिए हालात क्या हैं कि अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा वज़ीर होते हुए अलीम ख़ान साहब का दिफा कर रही हैं कि जी देखें क्या किया, और ये इनकी कमाई से इमरान खान साहब को फंडिंग होती रही, आज ये एहसान फरामोशी कर रहे हैं, ये सब कुछ। जबकि इन्हीं अलीम ख़ान साहब के ख़िलाफ़ ये कब्ज़ा माफिया और दीगर इल्ज़ामात लगाते थे, सारा कुछ कहते थे। आज वही अलीम ख़ान साहब जो हैं, अब उनके बारे में असलम इकबाल कह रहे हैं कि जी अब ये किसकी ATM मशीन है। तो इस तरह की बातें अब हो रही हैं। अब ऐसे लग रहा है, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी आ गए हैं, पूरी नून लीग ही अलीम ख़ान साहब के साथ दिफा में आ गई है। हत्ता कि आपने देखा ज़िमनी इलेक्शन जो हुए पंजाब में, क्योंकि अलीम ख़ान साहब भी MP थे, वो भी हमज़ा की साइड पर चले गए, नून लीग की साइड पर चले गए, और उसके बाद वो नाअहल हुए, डिसीट हुए, तो वहाँ पर इलेक्शन हुआ। तो अब हार हर तरफ नज़र आई। तो अलीम ख़ान साहब ने एक तरह से सियासत में उस तरह एक्टिव नहीं हुए या नून लीग की टिकट नहीं ली। मगर ये बात काफ़ी अरसे से चल रही थी कि अलीम ख़ान, जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर ये मिलकर कोई अलग एक पार्टी बना रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं हुआ। तो अलीम ख़ान साहब नून लीग के काफ़ी करीब हो गए। जहांगीर तरीन ने शायद देखा कि जी इमरान खान तो इतने पॉपुलर हो गए हैं, चौधरी सरवर भी ये सब देख रहे हैं, तो वो भी अब चुप करके बैठ गए हैं। लेकिन अलीम ख़ान साहब जो हैं, उनका गुस्सा शायद ठंडा नहीं हुआ, और वो लगता है कि जी इमरान खान को मैंने सबक सिखाना ही सिखाना है। क्योंकि अलीम ख़ान साहब कैंडिडेट थे वज़ारत आला के, पंजाब में वज़ीर आला के, और उस्मान बुज़दार को बना दिया गया। अब जब अलीम ख़ान साहब अलहदा हुए, उसके बाद ये वक्त भी आया कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी ये देखें, ये फ्रंट पर कोई और था, फ़रा साहिबा पर बड़े इल्ज़ामात लगाए, बड़ा कुछ उन्होंने कहा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उससे पहले ये हुआ कि शहबाज गिल और हत्ता कि इमरान खान साहब ने भी हवाला दिया कि जी कोई 300 एकड़ जगह थी, सरकारी ज़मीन, जो जिस पर यानी जो रिहाइश के लिए नहीं, जिसको आप ग्रीन लैंड कहते हैं, या जो रिहाइश के लिए नहीं है, जो ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो सकता है दीगर, और ये रिवर बेड में, रावी रिवर के बेड में आता है, जहाँ पर आप कोई रिहायशी या कोई भी इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो 300 एकड़ ज़मीन शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया कि जी ये LDA से हासिल करना चाहते थे, बहुत सी ज़मीन पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया हुआ है। रूडा का एक अलग मामला चल रहा है। रूडा के जो ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं जी इन्होंने वहाँ पर जो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, एक नया शहर आबाद करने की कोशिश है, उसकी ज़मीन भी इन्होंने अंदर कर ली हुई है, कुछ दीवारें बना ली हैं, इंक्रोचमेंट्स हैं, उनको हमने गिराना है। वहाँ से ये सारी लड़ाई शुरू हुई, और अब आप देखें कि बढ़ते बढ़ते मामला यहाँ तक चला गया है कि शदीद इल्ज़ामात लग रहे हैं। और अलीम ख़ान साहब तो अब क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर कर चुके हैं। आप देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर पार्क भी लिखा हुआ है, उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि जी ये क्यों है। शायद आने वाले दिनों में आप देखें कि वो स्पॉन्सरशिप भी ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि अब हुकूमत बिल्कुल आमने सामने है, और अब विफाकी हुकूमत पूरी तरह से, चाहे साद रफ़ीक है, मरीम औरंगज़ेब हैं, दीगर विफाकी हुकूमत यानी नून लीग, वो पूरी तरह अलीम ख़ान के हक़ में आकर खड़ी हो गई है। और इधर से तहरीक इंसाफ जो है
वो ये चल तो काफ़ी अरसे से रहा था, लेकिन अब बाकायदा एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। लड़ाई हर तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये शदीद है। पर्चे होना, अब अलीम खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया जा रहा है खुद साद रफ़ीक की तरफ से कि जी ये गिरफ्तार करना चाहते हैं अलीम खान को, ये है क्योंकि ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि जो ज़द-ओ-कुब किया गया या तशद्दुद हुआ है अमले की तरफ से सरकारी अफसरान पर, एहलकारों पर, जो वहाँ पर गए थे तजावुज़ात गिराने और इस तरह कोई दीवारें वगैरह थी, तो वो अलीम खान के कहने पर हुआ है। इससे अलीम खान को बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी सोसाइटी को, उनकी साख को, एक प्रॉपर्टी टाइकून जाने जाते हैं, उसको भी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि जी अलीम खान साहब सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो उनको नहीं हो रहा, उनको कोई मसला नहीं है तो सही। और अब देखना यह है कि नून लीग के साथ ये जो उनका ताल्लुक़ एक बन गया है, ये किस हद तक चलता है, नून लीग किस हद तक उनके साथ आती है। अभी तक तो बयानात की हद तक ही मामला नज़र आ रहा है। अलीम खान साहब का जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि एक तो 300 एकड़ का मामला था, फिर ये LDA के एहलकार भी इसमें सामने आए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये कहते थे रेगुलराइज़ कर दो, हमने वो नहीं की हुए, हमें ऊपर से ऑर्डर्स थे कि खिलाफ कानून कुछ नहीं करना। शहबाज गिल ने भी इस 300 एकड़ का इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा जी ये नहीं रेगुलराइज़ हुई तो ये हमारे खिलाफ हो गए। इमरान खान साहब ने इस तरह की बात की कि जी फिर ये लोग तो नज़रिए के लिए नहीं आए थे, ये तो अपने बिज़नेस के लिए, इसका मतलब है जमात में शामिल हुए थे कि हम जमात में आएंगे, ओहदे लेंगे और फिर हम अपने बिज़नेस को फ़ायदा देंगे। अलीम खान साहब हत्ता के तहरीक इंसाफ में सीनियर सूबाई वज़ीर भी रहे, फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, चैनल ख़रीदा। इमरान खान से कहा जी मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से या मैंने चैनल ले लिया है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अब मैं नहीं रह सकता, अब तो फिर ये अलहदा हो गए। लेकिन बाद में आपने देखा कि इन्होंने ये भी कोशिश की कि तरीन ग्रुप के साथ जाकर मिल जाएँ और उस तरफ से शायद ये कैंडिडेट हो जाए वज़ारत आला के लिए और मना लें हमज़ा को या नून लीग को, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी इनको ओन नहीं किया। ये भी इनके लिए बड़ा एक सेटबैक था। अब लगता यह है कि अलीम खान साहब यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं कि जी आएँ, ये तो हुकूमत बिल्कुल मेरे साथ सामने आकर खड़ी हो गई है तो मेरा क्या होगा मामला। मेरे पास जो FIR है उसकी भी कॉपी है, मरीम औरंगज़ेब साहब का बयान का मैंने आपको बता दिया। अब मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं उन पर बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं अलीम खान ग्रुप की तरफ से, और वो अलीम खान पर बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी कब्ज़ा माफिया है और ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं, अब इनको हम नहीं छोड़ेंगे और बिला तफरीक कार्रवाई होगी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आ गए हैं जी, कहते हैं अब्दुल अलीम खान की पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी पर नाज़िल इमरानी अताब समा TV की 4 हुकूमतों के सरबराह पर तनकीद का शाखसाना है। इनके 30 से ज़ायद स्टाफ मेंबर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत अलीम खान और शेब सिद्दीकी को गिरफ्तार करना चाहती है, वो भुगत ही लेंगे, मगर एहसान फरामोशी में इमरान टोले का कोई जवाब नहीं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये है कि इसी तरह से साद रफ़ीक साहब की भी जो हाउसिंग सोसाइटी थी, बेना तौर पर पैरागॉन गालिबन उसका नाम था, वो भी बड़े ज़ेर ताब रहे इस मामले पे। उनका भी बिज़नेस ये कहा जाता है जी बड़ा प्रॉपर्टी का है, बड़ा फैल गया और एक वक्त में तो उनके पास कुछ ख़ास नहीं होता था, तो अब इसलिए वो उनका भी बिज़नेस वो है, अलीम खान का भी वो है, वो दोनों एक दूसरे की अब इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। शेब सिद्दीकी साहब जो अलीम खान साहब के राइट हैंड मैन और बड़े करीबी दोस्त कहे जाते हैं, उन्होंने कहा है जी मेरी तमाम पार्क व्यू सोसाइटी के मेम्बरान, रिहायशियों, डीलर्स हज़रात से गुजारिश है कि आप लोग पार्क व्यू इंतज़ामिया पे एतमाद रखें, तमाम मामला कंट्रोल में है और बहुत जल्द सोसाइटी ऑफिस ऑपरेशनल होगा और तमाम इंतज़ामिया पहले की तरह आपकी खिदमत के लिए कोशिश रहेगी। आपके ताउन का शुक्रिया। तो इसका मतलब है कि सोसाइटी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा, अदालत में अब मामला चला गया है तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अलीम खान साहब को, हत्ता कि उनकी गिरफ्तारी की भी बात की जा रही है। आखिर में आपको बता दूं कि सीनियर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है जी पंजाब में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। गरीबों का पैसा हड़प करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन होगा। गैर कानूनी सोसाइटीज़ वाले हर इदारे से मामला तय कर लेते हैं, अब कब्ज़ा माफिया को मनमानी नहीं करने देंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मियाँ असलम इकबाल का कहना था कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। ये प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, सबके साथ यकसा सलूक होगा। कब्जा माफिया की गर्दन मोटी हो चुकी है, माफिया जिसको चाहे खरीद सकता है, दिन रात किरदार कुशी कर रहा है। मेरी भी किरदार कुशी की जा रही है, ये सोचकर के नुकसान कर देंगे, कब्जा माफिया पर कोई हाथ नहीं डालता। आज आप विफाक के साथ मिलकर दुम छल्ला बने हुए हैं। ये LDA के पास आए कि हमारी स्कीम की तौसी कर दें। LDA ने कहा ज़राए अराज़ी पर हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना सकते। LDA ने कहा आप 665 कनाल जगह तक रहेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग ने भी इसको मुस्तरद किया। मियाँ असलम इकबाल ने मजीद कहा कि मास्टर प्लान के मुताबिक ग्रीन एरिया में हाउसिंग सोसाइटी बना ही नहीं सकते थे। ये 2012 में अदालत गए और स्टे ले लिया। इन्होंने गैर कानूनी तौर पर ग्रीन एरिया में काम शुरू कर दिया। कहते थे PTI मेरे बगैर नहीं चल सकती, आज इनके बगैर चल रही है। कई लोगों ने प्लॉट खरीदे, इनको प्लॉट नहीं दे रहे हैं। पहले नून लीग इनको ATM कहती थी, अब इनकी ATM हो गई।
इनका वतीरा जो डर जाए इसको मार दो। हम तमाम सोसाइटियों को जो गैर कानूनी सोसाइटी उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो अब जनाब तलवारें म्यान से निकल आई हुई हैं, हर तरफ से भागदौड़ हो रही है, तो इसमें नुकसान तो हो रहा है दोनों तरफ से। लेकिन यानी अलीम खान साहब अपने चैनल के थ्रू, अपने हलकों के थ्रू ज़ाहिर है एक प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली ज़्यादा नुकसान इसमें अलीम खान साहब का होगा, उनके कारोबार का होगा, और शायद कहीं जाकर मुक़्तदर हलकों से कोई यानी पैचअप की तरफ जाया जाए, या कम से कम सुलह तो फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आती, लेकिन यह कम से कम ये जो लड़ाई इतनी शदीद हो गई है इसमें से निकला जाए और शायद पीछे हटा जाए। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट होगी आपको बताएंगे। लेकिन अभी ये केसेस कुछ जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ये चलेंगे। दहशतगर्दी के मुकदमात बन चुके हैं अलीम खान साहब या उनकी जो स्टाफ वगैरह है उसके ख़िलाफ़, तो उससे आप देख लें, मैंने आपको बता दिया कि उनका बिज़नेस भी इफ़ेक्ट हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।